अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी को सीधा चैलेंज करते हैं, तो पूरा विपक्ष लोगों की आवाज़ उठाते हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ। अगर देखो ये चीज़ें हैं जिनकी ओर हमें काम करना होता है, प्रयास करना होता है। अलग अलग राज्यों में अलग स्थिति होती है, रीजनल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, इतनी आसान बात नहीं होती, लेकिन हमारी ओर से प्रयास है। पिछले दिनों में आपने देखा भी प्रयास है। शैलजा जी, राजनीति में हाँ जी, कर्नाटक का अभी तो नहीं गई हूँ मैं, लेकिन जो हमारे लोग वहाँ पे हैं और वहाँ के लोगों से भी हमारा संपर्क है निरंतर, वहाँ का माहौल आपको भी दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी में अफरा तफरी मची हुई है, कैसे वहाँ पर 40% की बात होती है, 40%, इतना मतलब हद है वहाँ पे करप्शन की। 40% का आम लोगों में चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर, हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी और बढ़िया अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। मैं तो सारे कांग्रेस में ही भाई, आ तो कांग्रेस के लिए ही रहे हैं। नहीं, ये कहने की बात इस है। फाइटिंग को लेकर ना लोगों का भरोसा कांग्रेस पे नहीं जम पा रहा, इस पे क्या करें? जब आप ही एकजुट नहीं हो पा रहे तो पब्लिक आप पे विश्वास क्यों करेगी? कांग्रेस देखो सबका अपनी अपनी कुछ हर पार्टी में होता है। क्यों नहीं थोड़ा एक बार घर को ठीक कर दो, जनता तो ठीक है। घर ठीक है भाई, कांग्रेस ही कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति सारे समर्पित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं और हम उनको मानते हैं। शैलजा जी बाकी नीचे तो आपको अपनी स्पेस चाहिए, आपको अपनी चाहिए। नहीं, आप प्रदेशाध्यक्ष थे, आप प्रदेशाध्यक्ष थे, तब संगठन का गठन नहीं हो पाया। आज भी कहीं ना कहीं संगठन के गठन में समस्याएं आ रही हैं, तो ये दूरियां हैं, ये कब दूर होंगी? ये दूरियां दूर क्यों नहीं हो पा रही? सवाल बनता है, बहुत लंबा टाइम है। ये एक सच्चाई है और मैं हर बार मानती भी हूँ इस बात को, क्योंकि हर बार ये सवाल भी होता है तो मेरे को भी जवाब सच्चाई सही देना पड़ता है। ये है एक कमी और ये कमी नहीं होनी चाहिए, कमी है। मेरे टाइम में कमी रही, ये पहले भी रही और अभी है। मुझे नहीं पसंद थी ये कमी, तो मैंने आई रिजाइन। क्या कारण, कहाँ अड़चने रही थी, कौन अड़चने रहा? अर्जन तो बीच में होती हैं, कोई ना कोई तो डालता ही होगा। आप तो इनर सर्कल में, हमको भी पता है। नहीं देखो जो भी है, नहीं, शैलजा को एक स्पष्टवादी नेता के रूप में माना जाता है, नाम क्यों ले रहे आप? ये बात है कि इस चीज़ का मलाल हम सबको होना चाहिए कि हमारा वर्कर से हम काम लेते हैं। वर्कर झंडा लेके खड़ा होता है, वर्कर घर घर जाता है, वर्कर सड़क पे धूप में खड़ा होता है, चाहे मैं आऊँ चाहे कोई नेता आए। क्यों खड़े हैं वो? क्योंकि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के हमारे वो योद्धा हैं, वॉरियर हैं, जो ज़मीन पे लड़ाई लड़ते हैं। हम तो मीटिंगें कर लेते हैं, लेकिन वर्कर को अपनी जगह चाहिए। तो ये मलाल सबको होना चाहिए कि हम वर्कर को जगह दें, वर्कर की पहचान होनी चाहिए लोगों में। आज के दिन सब हाँ वर्कर है भाई, सीनियर नेता है भाई, ठीक है, लेकिन ओहदा भी होना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि ये कमी हमारे में है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही ये कमी पूरी। आपने कही है, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, इस तरह की बात नहीं होती। बात पार्टी की होती है, सीएम बनना नहीं बनना जो भी होता है वो बाद की बात है और वो हाईकमांड तय करता है। शैलजा जी, यहाँ पे ज़मीन पे तो सारे सेल्फ स्टाइल्ड मुख्यमंत्री हैं। फिर मैडम आपने खुद कहा है कि, और आप ही मान रहे हैं इस बात को कि नेतृत्व के बिना वो चीजें नहीं होंगी, तो फिर आपको क्या लगता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री की जो बात है वो हाईकमांड, लेकिन ये बात ज़रूर है पार्टी में जो बात है हमारे वर्कर, आप ये देखो ना, हिम्मत देखो हमारे वर्करों की, इतने सालों से दशकों से बिना किसी ओहदे के काम कर रहे हैं। ओहदा मेरे पास इसकी बात नहीं है, सबके अपना अपना नज़रिया होता है। उनके नजरिए में कमी है आपके, उनसे पूछ लो भाई। आप बता दो, वो आएंगे उनसे पूछ लेंगे।
सीट आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में बता दीजिए कि कोई महिला कहीं नजर आती है? इनके लोग तो फिरते हैं, प्रचार तो करते हैं। ये क्या प्रचार करते हैं? केवल इलेक्शन के लिए ये नारे देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की जो दुर्गति हो रही है। तो हम चाहते हैं, सोनिया जी ने भी किया और कांग्रेस पार्टी ने अब इसको फॉर्मल कर दिया है अपने संविधान में बदलाव लाकर कि हम इन वर्गों को जगह देंगे। कांग्रेस एकजुट हो जाएंगे इनके अगुवाई में। मैं जैसा मैंने कहा, ओहदे बहुत कुछ लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन काम जो करता है वो हमारा वर्कर करता है। हमारे ओहदों से ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये तो एक एक का ओहदा है। सीएलपी लीडर एक बनेगा, पीसीसी प्रेसिडेंट एक बनेगा, अब हमारे जैसे हैं, चलो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपने सुरजेवाला जी भी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कुछ लोग ही हैं जिनको कुछ मिला है, ओहदा मिला है, हमारी रिकग्निशन हुई है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सबको रिकग्निशन चाहिए? लड़ाई तो वो लड़ेंगे। मैडम, जब वो फ्रेंड्स ऐसे डिफरेंस देखो, उनके पन्ना प्रमुख भी इन्होंने दिखा लिए। तब 2019 में भी खूब मीटिंगें दिखाते थे भाई पन्ना प्रमुखों की, और कहने को है, लेकिन जब बदलाव आता है, जनता बदलती है ना, ये पन्ने पुन्ने सारे उड़ते दिखते कहाँ जाएंगे पन्ने, पता नहीं। ये सारे चेहरे हैं हमारे पास, तो इतने चेहरे हैं मुख्यमंत्री के हमारे, लेकिन मुख्यमंत्री हाईकमान तय करते। मैडम जी, आपने संगठन में, एक मिनट भाई साहब, आपने संगठन में SC/BC महिलाओं की बात करी कांग्रेस के संगठन में, लेकिन सरकार जब बनती है उसमें हम कहते हैं कि बैकलॉग खाली पड़ा रहता है, नौकरियां भरी नहीं जाती। इसी में साथ में जो आरक्षण की बात है, अगर हरियाणा विधानसभा की बात करें 90 सीटें हैं, 22% आरक्षण की बात करोगे तो 18 सीटें 19 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, वहाँ 17 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ तक क्यों नहीं आपकी पार्टी या इस बात हो, या लोकसभा में जो परसेंटेज मिलना चाहिए SC/ST को वो नहीं मिल पा रहे? देखो, लोकसभा में हर जगह नहीं हो पाता। हमारी स्टेट थोड़ी छोटी है, 2 तो आरक्षित हैं लोकसभा में, लेकिन हमको BC को भी जगह देनी चाहिए। प्रोपोर्शन में कोशिश होनी चाहिए कि हम और लोगों को भी, सबको इसमें सम्मिलित करें। केवल SC/BC तक नहीं, सभी जातियों को। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, तो ऐसे समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समुदायों को जगह दे पाएँ। आपकी 10 साल केंद्र में, लेकिन जैसे विधानसभा की बात है, रिजर्व हल्के हैं, और स्टेट्स में हम कई बार जहाँ लगता है तो इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। रिजर्व हल्कों में के अलावा भी सीटें दे देते हैं, पर ये एक प्रोपोर्शन में करना पड़ता है, सोच समझ के सबसे राय लेके किया जाए। हमारा फोकस, हमारी सरकार का, कांग्रेस सरकार का फोकस हमेशा गरीब व्यक्ति का रहा है। गरीब व्यक्ति, चाहे आप उसको किसी हिसाब से लीजिए, शहरी उसमें थी, मैं हाउसिंग में थी, तो हमने जो स्कीमें बनाई गरीब आदमी को फ़ायदा मिले। हमारे हरियाणा में भी हमने कितने गरीबों के शहरों में मकान बनाए। इंदिरा आवास योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में थी। अब आप बता दो, इनके 10 सालों में मेरे को गिना के दो आप कि कितने मकान। सारा गरीबी में वोट दे। हाँ जी, एक मिनट, हमने 27 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इनके समय में 23 मिलियन लोग वापस चले गए उस लाइन के नीचे। ये बीजेपी की अचीवमेंट है, ये इनके आंकड़े हैं, शैलजा ने नहीं क्रिएट किए, ये इनके आंकड़े हैं। क्यों ऊपर क्यों नहीं उठाया? हमने तो BPL से ऊपर उठाए थे लोग, हमने ऐसी स्कीमें बनाई थी, फूड सिक्योरिटी लाए थे हम। जब महंगाई बढ़ी, गरीब आदमी को हमने बचाया, तो इन लोगों ने उनको वापस नीचे किया। MSME सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ होता है? छोटे लघु मध्यम उद्योगों में। ये सारे खत्म कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बड़े बड़े अडानी अंबानी को? सारी संपत्ति उनके हाथों में मोनोपोली कर रहे हैं आप। वो जॉब क्रिएटर नहीं है। उनके यहाँ जब इतने बड़े उद्योग लगते हैं, वहाँ पर ऑटोमेशन आती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, वहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल पाती। कांग्रेस पार्टी ने MSME को बढ़ावा दिया, इन्होंने केवल नारा दिया। कांग्रेस की फेल्योर भी जिम्मेदार है। बीजेपी ने गरीबों वाले, आपने गरीबों वाले ऊपर उठाया, लेकिन बीजेपी को उनके वोटों पर सरकार बना दी है।
उनके कहने की बात है। देखो झूठ बोल, अब मेरे को एक बात बताओ, आप तो गरीबी रेखा में नहीं हो भाई, भगवान की दया से, आपकी मेहनत से। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि 15 लाख सीधे आपकी जेब में जाएंगे, बताइए किसको नहीं अच्छे लगते? हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।